बंदे ने क्या कहा, उस बंदे पर आरोप हम लगा रहे हैं कि वो अपने बचाव में क्या कर रहा है। उसकी छवि अगर खराब थी, वो मतलब उसने क्या हमारी बेटी के साथ करने के लिए मजबूर किया है, जब उसकी हाथापाई या मारपीट पे मतलब बात आई है, ठीक है। वो अपने बचाव में मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो ये पैसे का दलदल, मेरी बेटी के मतलब इतने शहर में मतलब लेन देन था, उन्होंने मतलब उसके टाइम पे पैसे नहीं दिए। वो गुहार लगा रही थी भी मैंने पेपर देने, अब तो मेरे पैसे दे दो, है। और जो पार्टी की कार्यकर्ता लेडीज है, उन्होंने उसको बोल रखा था, स्टूडेंट है बेटा, तू दुख मत पाइए, तू बताइयो। वो बोल रही है हमारे को मतलब उसने पेपर छोड़े, हमारे को बताया क्यों नहीं, है। तो पैसे के लिए तो मतलब वो बिल्कुल सच्ची मतलब खुली किताब थी एक, है। वो अगर उसके पास अपने पैसे नहीं होते तो वो घर में सोती रहती थी, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। वो खुल के ये बता दिया करती। अभी किसी मतलब सरपंच की बेटी की शादी थी, उसको मतलब मेरे पास बैठ के बोली मैं शादी में कैसे आऊं, हाँ, या तो मेरी ड्रेस बनवा और मतलब वो कर, हाँ, तो मैं तेरे से तो छोटी हूँ, मेरे खाते में 9 रुपए हैं, ठीक है। उसके अपने पैसे उसके पास नहीं होते तो वो खुल के बोल देती थी, है। वो उसके पास मतलब पैसे की डिमांड करेगी। माता जी का कहना है कि वो खुले दिमाग की, खुले विचार की बेटी थी, और भाई भी हैं, क्योंकि भाई भी काफी परेशान है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। क्या कहेंगे आप? सर देखो, मैं ये कहूंगा इन्वेस्टिगेशन में कि वो ये कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेलिंग का मामला, जब वो खुद एक बात बताओ, 6-7 लाख का सोना, 500 आंगले में गुट्ठी, 1 डायमंड की गुट्ठी, 3.5 तोले की चैन, इतना गोल्ड वो पहन के रखती थी, और वो इतना पैसा वैसे वेस्ट कर दिया करती, तो किसी ब्लैकमेलिंग के हम सोच भी नहीं सकते। उसको लोगों को रोज वो बाहर के बंदे को तो मैं मान भी नहीं सकता कि वो पैसे मांग सकती है। इतना विश्वास को ये कह देना तेरी मम्मी से लिया, मम्मी के आगे भी वो उधार की कह सकती थी कि मम्मी इतने दिन में दे दूंगी, है। पार्टी में खर्च करने के लिए मेरे से भी उधार लेती थी, क्योंकि उसको ये पता था मम्मी मतलब इस बात के खिलाफ है, भाई मैं कमा रही हूँ वो मैं उड़ा सकती हूँ, लेकिन मम्मी की पेंशन में हमारा घर का गुजारा चलता है। वो मेरे से टाइम बता के मतलब उधार लेती थी, मेरे को मतलब वो देती थी, ठीक है। पुलिस की जो थ्योरी है कि ब्लैकमेलिंग वाली, कितना सच्चाई है उसमें? बिल्कुल झूठ है। या तो देखो पुलिस के ऊपर दबाव आया हुआ है, ठीक है, हमने कलम 3 संस्कार नहीं करा, या इसलिए थ्योरी बना रही है, ठीक है, या फिर या अगला झूठ। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात से तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पीएम मोदी ने जंगल सफारी की। जंगल सफारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज विश्व वन्य जीव दिवस है और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जंगल सफारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गिर के शेर और पीएम ये सैर करते हुए नजर आ रहे हैं जंगल सफारी के जरिए जंगलों में, देखिए यानी कि घूमते हुए, जायजा लेते हुए, और इसके साथ ही बैठक भी होगी आज वन्य कर्मियों के साथ, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंगल सफारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरा दिन, आखिरी दिन, और इस मौके पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो गिर के ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज देखिए वन्य जीव दिवस, और इस मौके पर जंगल सफारी करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सामने आई है। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तीसरा और आखिरी दिन। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, और ये तस्वीरें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिर राष्ट्रीय उद्यान से आई हैं सामने। आपको बताएं, गिर में प्रधानमंत्री करीब 2,927 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट लॉयन का भी शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में भी अध्यक्षता वो करेंगे, और वन्य जीवों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को ऐसे में मंजूरी मिल सकती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर प्रधानमंत्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। गिर में जंगल सफारी करते ये प्रधानमंत्री, जहां 2,927 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट लॉयन का भी शुभारंभ करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा अपने आप में विशेष 3 दिवसीय दौरा, जिसमें सौगातों का भी पिटारा प्रधानमंत्री खोल रहे हैं, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर भी एक बड़ी पहल, एक बड़ा कदम उनकी तरफ से। गिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लॉयन सफारी जहां प्रधानमंत्री कर रहे हैं जंगल सफारी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। वन्य जीवों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा होगी, और कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए जाने की भी जानकारी हमें मिल रही है।
तो कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव जंगल सफारी का आनंद वो लेते हुए गिर में नजर आ रहे हैं और एशियाई शेरों को उन्होंने देखा। सोमनाथ से आने के बाद मोदी ने सासन में वन अतिथि गृह सिंह सदन में रात्रि विश्राम किया था और इसके बाद ये अब कुछ तस्वीरें और नई सामने आई है, वो भी देख लीजिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जंगल सफारी के जरिए वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एशियाई शेरों को भी देखा। देखिए कैमरे में तस्वीरों को भी कैद करते हुए और साथ ही साथ ये देखते हुए कि कैसा वहां पर अभी नजारा है। तो गिर की तस्वीर सामने आई है जहां जंगल सफारी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो आज 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं, इन क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं या फिर मुख्य वन्यजीव वार्डन या फिर विभिन्न राज्यों के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक के बाद मोदी शासन में कुछ महिला और वन्य कर्मचारियों से भी बातचीत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो ये तस्वीर सामने आ रही है अपने आप में ही बेहद खास तस्वीर हो जाती है, क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गिर की तस्वीर सामने आई है और साथ ही साथ कई अहम बैठकें भी आज होने वाली है। लेकिन वन्य जीव दिवस पर जब तस्वीर सामने आती है तो ये अपने आप में ही बेहद खास और रोमांचित हो जाती है। और वन्य जीवों के प्रति प्रधानमंत्री के लगाव को इससे भी समझा जा सकता है। पिछले साल प्रधानमंत्री असम के काजीरंगा पार्क भी पहुंचे थे और वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। जब काजीरंगा पार्क, जो कि गैंडों के लिए खास तौर पर मशहूर है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पर्यटन के लिए, खास तौर पर गैंडों को जिस तरह से वहां संरक्षित किया गया है, देखने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जोड़ने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए भी वहां का दौरा किया था। और अब जब प्रधानमंत्री गिर के जंगलों में पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी देखिए उसी तरह से फोटोग्राफी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से काजीरंगा पार्क में पिछले साल असम में देखने को मिला था। और प्रधानमंत्री की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो जिस जगह पर जाएं, फिर वो चाहे कोई आध्यात्मिक धार्मिक जगह है या कोई टूरिस्ट प्लेस किसी को और उसको प्रमोट करना है, तो वो अपने माध्यम से लोगों तक एक मैसेज देते हैं कि लोगों को इन जगहों पर जाना चाहिए, जिससे वहां पर टूरिज्म भी बढ़े, वहां के लोगों को व्यवसाय मिल सके। और गिर के जंगलों में तो लोग बड़ी संख्या में हर साल हमेशा पहुंचते ही हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री अब यहां पर पहुंचे हुए हैं तो एक अलग मैसेज लोगों के बीच भी जाएगा इसको लेकर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात एक बार फिर रोहतक मर्डर केस की कर लेते हैं। अब तक मिस्ट्री बने हिमानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी का हिमानी से कनेक्शन क्या है, आरोपी ने पूछताछ में खुलासे क्या